जय श्री कृष्णा दोस्तों। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में और आप सभी को एडवांस में हैप्पी होली। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हमें होली में कौन सी गलतियां नहीं करनी हैं। जो सबसे बड़ी गलती होती है वो महिलाओं को कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। तो होली में सबसे पहले आप कोई भी त्योहार या कोई भी बड़ा दिन होता है उस दिन तो हमें जल्दी उठना चाहिए। तो सबसे पहले जल्दी उठे, उसके बाद भगवान जी का ध्यान करें। थोड़ी देर पहले तो आप हथेली का दर्शन करें, लक्ष्मी कर मध्य विराजे सरस्वती। और उसके बाद थोड़ा सा आप अपने इष्ट भगवान का नाम जाप कर सकते हैं, जैसे मैं राधा 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 करती हूँ। और उसके बाद आप अपने घर में झाड़ू लगाएं, घर आंगन में झाड़ू लगाएं। तो यहाँ पे देखिए मैं झाड़ू लगा रही हूँ और झाड़ू लगाकर उसके बाद आपको नहाकर अच्छे से उसके बाद ठाकुर जी की सेवा करनी है। आपके पास ठाकुर सेवा है तो, अगर नहीं है तो आपको अपने भगवान जी का सेवा कर सकते हैं। और हाँ, भगवान जी को गुलाल भी लगाना ज़रूरी है, क्योंकि होली तो सबसे पहले हमें शुरुआत करनी चाहिए भगवान जी के साथ। तो चलिए हमें कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए वो आज हम अभी बताते हैं। तो सबसे पहले महिलाएं अपने बच्चों का अधिक से अधिक ध्यान रखें, क्योंकि अभी बच्चे चोर की बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा ही है। अभी बच्चे चोर निकले हुए हैं बच्चे को चुराने के लिए। अगर आप शहर में या कहीं भी रहते हैं तो आप अपने बच्चे का सबसे पहले खास ध्यान रखें। और आपको ये टट्टी दिख रहा है ना, ये दीवार वो भी न्यू बना इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। तो सबसे पहले आप अपने बच्चों को ध्यान रखें, क्योंकि बच्चे चोर की हल्ला बहुत ज़्यादा है। और आपको मैं इसलिए बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ कि अपने बच्चों का ध्यान रखें, क्योंकि बच्चे चोर की बहुत ज़्यादा हल्ला है। और उसमें आप जानते ही हैं कि चोर कोई भी भेष मान जाता है। और होली के दिन तो सबसे खास है उन चोरों का, क्योंकि उसमें गुलाल लगा रहता है। और आपको बोलेगा कि मैं आपका गेस्ट हूँ, आपके घर आया हूँ। और आप बोलेंगे कि ठीक है आप यहाँ पे बैठिए, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। और उनके मुंह में तो रंग लगा रहेगा, आप पहचान भी नहीं सकते हैं। और वो आराम आप जाइएगा जब तक नाश्ता लाने, वो जब तक बच्चे को उठाकर भाग जाएगा और पता भी नहीं चलेगा कहाँ गया कहाँ नहीं गया। और वो लोग तो भी ड्रेस भी चेंज कर सकता है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ खासकर अपने बच्चों का ध्यान रखें, क्योंकि चोरों की संख्या बहुत अधिक निकल चुकी है बच्चे चोर की। तो आप अपने बच्चों का ध्यान रखें। और हाँ, ये बैकग्राउंड में जो भी आवाज़ आ रहा है खटखट की, उनको आप लोग इग्नोर करें। तो यहाँ पे देखिए मैं उसके बाद मैं नहा कर आ चुकी हूँ। उसके बाद मैंने पूरा बाल वाल सेट कर लिया है। और उसके बाद मैंने ठाकुर जी को उठा दी और फिर मैं उसी समय खाना भी चढ़ा दी हूँ, खाना भी बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने चावल और दाल चढ़ा दी है, कुकर भी बंद कर दिया और उसके बाद मैं ठाकुर जी की सेवा करने लगी हूँ। तो सबसे पहले मैं मंगला भोग लगा दूँगी दही का और चीनी का। तो यहाँ पे देखिए ठाकुर जी को उठाने के बाद मैं भी स्नान नहीं कराऊंगी, क्योंकि फिर खाना में लेट हो जाएगा। सभी के स्कूल ट्यूशन जाने के लिए, काम पे जाने के लिए सभी को लेट हो जाएगा। तो इससे अच्छा है पहले भगवान की सेवा से ज़रूरी होता है पहले घर वालों की सेवा। तो यहाँ पे देखिए मैं भगवान जी को बगैर नहाए ही आरती कर लूँगी और उसके बाद मैं खाना बनाने लग गई थी। तो यहाँ पे मैं आरती करती हूँ, आरती कुंज बिहारी की। और हाँ, होली के दिन आप लड्डू गोपाल जी को न्यू वस्त्र ज़रूर से ज़रूर पहना। अगर आपके पास नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप उसके बाद नहीं है तो आप पुराने वस्त्र भी पहना देते हैं यहाँ पर, क्योंकि होली बहुत ही ज़्यादा खास होती है, इसीलिए आप होली का ड्रेस ज़रूर पहना। तो यहाँ पर मैं अपने माधव और लड्डू का आरती कर लूँगी। और हाँ, आरती भगवान जी को देते समय सबसे पहले आप अपने हाथ से उनको उछलेंगे, उनको चारों ओर पानी से नचाए 5 बार या 3 बार भी नचा सकते हैं। और उसके बाद सभी भगवान जी को अपने हाथ से आरती दें। और घर की नज़र उतारने के लिए आप उन दीपकों को लेकर चारों ओर घुमाएं, चारों ओर घुमाकर। और उसके बाद आप आरती ले ले, फिर प्रणाम कर ले और भगवान से बोले, हे प्रभु इस पूजा में जो भी भूल हुई हो क्षमा करना। और इसके बाद आप नाम जप करते तो नाम जप बाद में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बनाने लग गई थी सब्ज़ी। और हाँ, सब्ज़ी बगैर लहसुन प्याज का है, क्योंकि ठाकुर जी को भी तो भोग लगाना है ना। तो मैंने सब्ज़ी में कुछ खास नहीं डाली है, पर ये डाली है इसमें बस तेजपत्ता और ये पचफोरन और मिर्ची, बस तेल इतना ही। और मसाला में
धनिया, हल्दी, मिर्ची, जीरा, काली मिर्च, बस इतना ही। और उसके बाद मैं सब्ज़ी बना दी हूँ आलू गोभी की। और मैंने आलू को बॉयल होने के लिए मैं कुकर में ही दाल के साथ डाल दी थी। इससे जल्दी भी काम होता है और गैस भी कम ख़त्म होता है। तो यहाँ पे देखिए अभी मैं ट्यूशन से भी आ चुकी थी और अपनी ड्यूटी से भी थोड़ी सी छुट्टी हुई थी, तो मैंने सोचा पहले काम ही कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं अपनी ड्यूटी करूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं सारे कपड़े को धुल दूँगी। और हाँ, होली हुआ कोई भी त्यौहार हो, पर आपका घर एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि होली पे माना जाता है कि भगवान जी भी भ्रमण करने आते हैं, आपके घर आते हैं, उन आपके साथ होली खेलते हैं। तो अगर भगवान आए हैं तो भगवान के लिए तो कुछ सजना धजना तो रहना ही चाहिए ना। तो इसके बाद यहाँ पे देखिए मैं पूरे कपड़े को धुल चुकी हूँ। और हाँ, इस बार तो ग्रहण भी है, तो सम्मत तो हो चुकी है, अब होली की बारी है। तो होली तो एक दिन के बाद खेली जाएगी। तो यहाँ पे देखिए फिर उसके बाद मैं मंजने आ गई थी बर्तन, तो फिर मैं जल्दी जल्दी बर्तन मांज लूँगी, क्योंकि टाइम भी हो गया है लड्डू माधव को उठाने का। और हाँ, मैंने इसमें गुजिया बनने की और जो भी मतलब होली के त्यौहार के लिए जो भी बनता है उसका मैं यहाँ पे रिकॉर्ड इसमें मतलब सेट नहीं की हूँ। और आप लोगों को ब्लॉग चाहिए मतलब वो गुजिया वाला मतलब क्या क्या तैयारी हुई है होली के लिए, तो मैं उन सब पर एक ब्लॉग अलग से ही बना दूँगी, होली वाले में थोड़ी सी लगा दूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं सारे बर्तन को धुल लूँगी। और हाँ, होली के दिन आप जल्दी उठे। अगर आप सुबह में मतलब सुबह में जैसे आप 6 बजे उठते तो 5 बजे उठ जाए, और 5 बजे उठते तो 4 बजे उठ जाए। मतलब आप जैसे उठते हैं वैसे उठे। अगर 4 बजे आप उठते तो 4 बजे ही उठे, क्योंकि इससे पहले तो उठ नहीं सकते ना। तो इससे पहले आप होली को अगर पहले उठेंगे तो आपका समय पर काम हो जाएगा और आप होली एंजॉय भी कर सकते हैं। और अगर आप लेट से उठेंगे और फिर बोलेंगे कि मतलब पूरा दिन ही काम में निकल जाता है। तो इसलिए सबसे पहले आप उठे और हाँ, होलिका दहन को ही कुछ चीज़ बना ले। अगर आपको नहीं बनी हुई है तो आप रात को भी थोड़ा सा बना लें, क्योंकि चंद्र ग्रहण तो 7 बजे समाप्त हो जाएगी 6:30 में। तो यहाँ पे देखिए मैं सारे बर्तन को अच्छे से धुल लूँगी। और हाँ, आपका मतलब बर्तन भी इधर उधर नहीं फेंका होना चाहिए। और हाँ, आप होली के दिन थोड़ा सा खाना ज़्यादा ही बना ले, एक ही टाइम का बना ले, क्योंकि आपको तो पता ही है बच्चे चोरी कितना हल्ला है। तो आप एक ही बार बहुत सारा खाना बनाए, मतलब चारों टाइम का जितने टाइम आपके घर में खाया जाता है, और सभी को बोल दो एक दिन के लिए मतलब थोड़ा ठंडा खाना ही खाने के लिए। और हाँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आप एक साथ ही खाना बना ले। आप लोग बुरा मत मानिए कि मैं एक साथ बोली हूँ खाना बनाने के लिए। मैं इसलिए बोली हूँ कि आप एक साथ खाना बनाएंगे और आप लोग मान के चलिए आप होली खेलने चले गए या आपके घर कोई होली खेलने चला और उसी में आपके बच्चे या कोई भी खाना मांगने लगे और आप बनाकर नहीं रखे रहेंगे, तो आप थोड़ा सा चिड़चिड़ापन महसूस करेंगे और उनको डांटने लगेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप पहले ही थोड़ा सा ज़्यादा खाना बनाकर रख लें और बच्चे को आप डांट देंगे तो फिर वो रोने और बात में नाराज़ हो सकता है। तो इसके बाद यहाँ पे देखिए मैं बर्तन भी मांज ली हूँ, उसको अच्छे से धो भी ली हूँ और उसके बाद मैं लगा लूँगी झाड़ू। और हाँ, शाम के समय आप झाड़ू लगाए या कभी भी मतलब शाम को लगाए तो आप वो थोड़ा अंधेरा होता है ना, उससे पहले लगाए थे। यहाँ पे देखिए मैं अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी और झाड़ू लगा करके फिर मैंने माधव और लड्डू को उठाया। तो यहाँ पे देखिए मेरी झाड़ू लग रही है। और हाँ, होली के दिन आप चिड़चिड़ापन महसूस नहीं करें, मैं इसलिए बोलती हूँ कि होली के दिन है, आपके घर में जितने भी लोग आएंगे होली खेलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।